हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन करेंगे। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में करा दिया है। मैं सॉलिड फिगर का इंट्रोडक्शन अभी आपको कराने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखें। तो इसमें आपकी 3 फिगर्स है मेनली, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो इसमें हमें क्या क्या निकालने के लिए बोला जाएगा ये मैं आपको बता दूँ। एक तो होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है एरिया ऑफ 5 फेसेस, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हर एक फिगर के ये 4 पार्ट हमें निकालने के लिए बोला जाएगा। 4 में से कोई 3 भी बोल सकता है, कोई 1 भी बोल सकता है, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि लेटरल सरफेस एरिया होता क्या है। जैसे एक कमरा, अगर आप रूम की बात करें तो रूम में क्या होता है, 4 दीवारें होती हैं, एक रूफ होती है और एक फर्श होता है। तो अगर आप लेटरल सरफेस एरिया निकालते हो ना, तो लेटरल सरफेस एरिया में केवल चारों दीवारों का एरिया आ जाता है, उसमें छत और फर्श को निकाल दिया जाता है। इट मीन्स ना तो उसमें छत का एरिया इंक्लूड होता और ना ही उसमें फर्श का एरिया इंक्लूड होता। तो हमें लेटरल सरफेस एरिया का मतलब समझ आ गया क्या होता है, सिर्फ चारों दीवारों का एरिया। और जब क्यूब है, क्यूब का मतलब होता है किससे मिलके बना है, किससे मिलके बना है, स्क्वायर से मिलके बना है। इट मीन्स उसके सारे जो फेसेस हैं वो स्क्वायर शेप में होता है, यानी कि सबकी साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। मान लिया ये क्या है, ए है, इसकी जो हाइट है वो भी ए होगी, लेंथ है वो भी ए होगी और ब्रेथ है वो भी ए होगी, ठीक है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसमें 4 दीवारें हैं तो 4 तो होगा, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 फेस कितना, एस स्क्वायर या ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर हो गया, क्योंकि 4 दीवारें हैं और एक का एरिया ए स्क्वायर होता है, 4 का एरिया 4a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही एरिया ऑफ 5 फेसेस, मान लिया मैंने उसमें फर्श को इंक्लूड कर लिया, 4 दीवारें तो पहले से थी, यानी कि 4a स्क्वायर तो पहले से थी, और उसमें एक छत का एरिया और इंक्लूड कर लिया, तो छत का एरिया भी स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड। तो टोटल कितना हो जाएगा 5 फेसेस का एरिया, 5a स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है कि चारों दीवारों का एरिया, यानी कि 4a स्क्वायर, छत का एरिया और फर्श का एरिया। तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। यानी कि अगर आप लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ 4 दीवारों की बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ 5 फेसेस की बात कर रहे हैं तो आप चारों दीवारों और एक फर्श या एक छत की बात कर रहे हैं। और टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो आप चारों दीवारों के साथ साथ फर्श और छत की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पे लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी है। इट मीन्स इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a की पावर 3, ए क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से क्यूबॉइड पे आते हैं। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया अभी मैंने बताया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मैंने बोला कि चारों दीवारों का एरिया, और चारों दीवारों का एरिया क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया में, 2HL + B, ठीक है। ये सिर्फ चारों दीवारों का एरिया होता है। ये जो मिलके बना होता है, ये बना होता है रेक्टेंगल से मिलके। तो ये तो हो गया इसका। अब 5 फेसेस का निकालेंगे तो उसमें क्या इंक्लूड कर देंगे हम, छत का एरिया इंक्लूड कर देंगे, और छत भी क्या है हमारी, रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर का मतलब ये तो होगा ही, 2HL + B तो होगा ही। इसमें क्या इंक्लूड कर देंगे, एरिया ऑफ रूफ या एरिया ऑफ फर्श। तो एरिया ऑफ फर्श, अगर एरिया ऑफ रूफ की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, L × B, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फिर क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपको, ये वाला हो जाएगा टोटल L × B, ठीक है। ये चारों दीवारों का हो जाएगा और ये छत का हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB BH + HL, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, मान लिया लेंथ कितनी है, L है, ब्रेथ कितनी है, B है, और हाइट कितनी है, H है। तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, किसके, कर्व क्यों बोला मैंने,
इसमें भी तो हम लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते थे, बट ये क्या होता है, कर्व टाइप फिगर होती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें भी कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्विवेलेंट होता है, लेटरल सरफेस एरिया के। इट मीन्स ये सिलेंडर की ना चारों दीवारों की बात कर रहा है ना तो ये इसको इंक्लूड कर रहा है ना ये इसको इंक्लूड कर रहा है, तो ये सिर्फ इस चारों दीवारों की गोलाई की बात कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ये होता है 2πr/h, ठीक है। अब ये पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर। ओपन सिलेंडर का मतलब है ऊपर वाले को छोड़ दो, ऊपर वाला यूज नहीं करना, एक तो कर्व्ड सरफेस आ गया और एक नीचे वाला। अब नीचे वाला क्या होता है, सर्किल होता है, इसका मतलब 2πr/h तो आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ इसके फर्श का एरिया, और फर्श का क्या है, सर्किल है, और सर्किल का एरिया क्या होता है, πr²। अगर इसकी जो रेडियस है वो r हो और हाइट कितनी हो, h हो, तब, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, और बीच वाला कर्व्ड सरफेस एरिया भी आ जाएगा। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो πr/2h+r, ठीक है। इससे ये बन जाता है, इसी वाले से ये फॉर्मूला आ जाता है। अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल में तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी आ जाएगा, 2πr/h आ जाएगा, प्लस छत का भी एरिया आ जाएगा, वो भी सर्किल है तो πr², और फर्श का एरिया यानी कि वो भी सर्किल है तो πr²। तो क्या हो जाएगा टोटल, 2πr/h प्लस 2πr²। तो क्या हो जाएगा, 2πr दोनों में से कॉमन आ जाएगा और h प्लस r अंदर बच जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितनी चीज़ उसमें आ सकती है, उस सिलेंडर के अंदर कितनी चीज़ आ सकती है। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मतलब भी यही होता है कि उसके अंदर कितनी चीज़ें आ सकती हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, ये होता है πr²h, ठीक है। ये 3 फिगर इसमें मेन है, अगर कोई और दिक्कत होगी तो मैं चैप्टर के बीच में आपको समझाते हुए बता दूंगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के साथ, क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।